अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। मुझे 2-3 रोज़ पहले कॉल आई थी। एक लेडी की कॉल आई थी। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी एक पॉलिसी है जो 2016 में थी, वो लैप्स होने जा रही है और आपका इतना अमाउंट है, कुछ 1,26,000 कुछ अमाउंट उसने बताई, पॉलिसी नंबर बताई। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर है वैभव अग्रवाल, उसका आपको कॉल आएगा या फिर आप कॉल कर लीजिए, मैं नंबर देती हूँ। लेकिन उसको ये बोलना नहीं कि मेरे को याद नहीं आ रहा, और इस तरह मत बोलिए, बल्कि उसको ये बोलिए कि मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है तो पॉलिसी नहीं भर सका, ये भर सका। वरना ये क्या होता बोले, आमतौर पे ये लोग क्या करते बोले, वो जो कस्टमर भूल जाते तो वो अपने नाम पे कर लेते। तो सर बोले हम उसका आपको नंबर दे रहे बोले, और वो आपके रिकॉर्ड में निकाल के, मतलब पूरा एक्टिंग की उसने रिकॉर्ड में, जैसा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड में ढूंढ के करके वो पूरा नंबर वगैरह प्रोवाइड की। तो मैंने उसको पीसी पे या नोट पैड के ऊपर सब चीज़ें लिख लिया, पॉलिसी नंबर, कितना अमाउंट है, ये वो सब लिख लिया। उसके बाद ये इन्होंने 2-3 दिन तक मुझे फॉलोअप किया, डॉक्यूमेंट के लिए किया। चूँकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा कि जो आखिरी में कन्वर्सेशन हुआ उससे, जब मैंने रिवील किया कि भाई मैं तुमको पहचान गया हूँ, तो मैंने वो वाला वीडियो आपको डाला है। तो पहले आप इस आइडिया को सुनिए। तो वो करने के बाद आपका सीआरएन नंबर जनरेट होगा और आपका जो अमाउंट है 7 डेज के अंदर आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को इसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए ताकि एक बार रीवेरीफाई कर दूं। आधार होना आपको, आधार, पैन, एक आपकी लाइव फोटो चाहिए होगी सर मेरे को, सेल्फी। मगर यार वो असल में एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये डॉक्यूमेंट भेजने के बाद इसका मिसयूज नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सर देखिए, कोई भी मिसयूज तब होता है किसी डॉक्यूमेंट्स का जब आपने किसी को मेरे को डॉक्यूमेंट दिए और मैंने आपके पास कोई ओटीपी भेजा किसी आपके उसके जरिए, आपके आधार के जरिए या कैसे, और आपने वो ओटीपी मेरे को कंफर्म कराया। ना मैं आपसे कोई ओटीपी भेजूंगा, ना मैं आपसे कोई ओटीपी पूछूंगा, ना आप देना मेरे को, क्या किसी को भी मत देना। हाँ। तो अब ये खास तौर पे सुनिए कि ये अभी क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा ना ओटीपी का, तो ये दूसरे तरीके से जो फ्रॉड कर रहे हैं उसके अंदर खास तौर पे ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि भाई मेरे को भी नहीं, मतलब मेरे को तो क्या किसी और को भी नहीं देना, ताकि इंसान उसको ये लगे कि यार हाँ बहुत जीनियर बंदा बात कर रहा हूँ। मैंने ये जो आपने पॉलिसी नंबर जो बोले मेरा 2058366900, हाँ जी। तो ये कितने डिजिट में है ये? सर 9 डिजिट का होता है। 10 डिजिट में आते हैं सर हर कंपनी का अलग अलग होता है। और ये मैंने भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस में कॉल किया था, तो वो बोले ये नाम की तो कोई पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली सर पॉलिसी लोकल ब्रांच से टर्मिनेट हो गई। पॉलिसी कम से कम 3 साल चलानी पड़ती है। आपको आपका लॉकिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है, और 5 साल से ज्यादा अगर पॉलिसी को कोई भी अपडेशन नहीं आती तो सर पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है लोकल ब्रांच से, हर जगह से। तो यहाँ पे हमने आपसे रीजन पूछने के लिए कॉल किया था कि आपने क्यों पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करी। हाँ, बट आपकी जो ये फंड वैल्यू है अगर आप ये लेना चाहते हैं आज के डेट में, तो मेरे को पॉलिसी को एक्टिव करना पड़ेगा। एक बार एक्टिव हो जाएगी, सीआरएन नंबर आपका एक्टिव हो जाएगा, तो आप दोबारा से चाहे तो कॉल सेंटर में किसी भी कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछेंगे, बताएंगे पॉलिसी नंबर, तो वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। बट अभी ये पॉलिसी जो है सर एकदम टर्मिनेट के मोड पे है, अभी इसकी कोई भी अच्छा मेरे को ये बोलो, ये जैसे देखिए ये जो खास उन्हें बात बताया ना, वो इसलिए बताया, असल में ये सीधा सीधा ना लालच के खेल है। इंसान क्या होता है कि इंसान ये सोचता है कि भाई मेरे को फ्री में पैसे मिल रहे, अब 1,26,000 का अमाउंट बड़ा है, किसी का भी ईमान डगमगा सकता है उसको देखकर। तो इंसान बोलता चलो भाई कुछ होगा, या कभी इंसान के दिमाग में आता हो सकता है भाई अपन ने क्यों करे होंगे, जो आगे बताएंगा भी हो कि तुम्हारी पॉलिसी कैसे खरीदे होंगे आपने, कैसा आपके साथ पॉलिसी आई होंगी, ये भी कुछ बहाने बताते हो। लेकिन इंसान क्या है, सबसे बड़ी कमज़ोरी इंसान की लालच होती है। इंसान क्या करता है, अभी इतनी बड़ी अमाउंट है, एक मिडिल क्लास के लिए 1,26,000 बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इस तरह आपको जो है तो वो करते हैं कि साहब आपको ज़रूरत है, ये इसको ये कर लीजिए, आप उसको सुनिए आगे। ये पॉलिसी जो है आपने कितने लोगों की बनाए होंगे? जैसा आपका लॉगिन कितने लोगों का लॉगिन करे होंगे आपने? सर मैं लॉगिन नहीं करता, मेरा काम लॉगिन करने का नहीं है। तो आप मतलब एजेंट है ना इसके? नहीं सर, मैं एजेंट नहीं हूँ। एजेंट से ऊपर होता है रिलेशनशिप मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, अलग होता है। तो एक रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर में ऐसे कितने केस आते हैं? मेरे ऐसे केस सर बहुत से केसेस आते हैं। तो ये इससे आपको कुछ फायदा है क्या मेरी पॉलिसी जनरेट होने से? मेरे को कोई फायदा नहीं सर, मेरी तो ड्यूटी है अच्छा, आपको इन्फॉर्म करना। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को तो कोई बात नहीं की भी करना चाहते तो कोई नहीं, मैं यहाँ से इसको कुछ ना कुछ देखो, अभी आप 4थी बार कॉल कर रहे हैं, है ना? तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना कैसा ओबीडियंट या इतने कैसे एफिशिएंट हो गए लोग कि अगर आपकी किसी की पॉलिसी लैप्स हो रही तो उसको 5-5 बार फोन करके व्हाट्सएप कॉल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सर एक्चुअली देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल आपकी मेरी बात हुई थी
जब बात हुई थी तो उसके बाद आपका मेरे पास वॉइस नोट आया था, तो मैंने अभी वो सुना है, तो मैंने आपको कॉल करी है। मेरा कोई ऐसा आपसे वो नहीं है, आप मेरे को मना कर दो कि सर मेरे को नहीं इसमें इंटरेस्ट है। मना तो नहीं मैं कॉल नहीं करूंगा दोबारा। मना इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं असल में ये चाह रहा था कि तुमको जितना इंगेज रखूंगा मैं, तुमको जितना इंगेज रखूंगा ना, उतनी देर में जो इनोसेंट लोग हैं वो आपके फ्रॉड से बचे रहेंगे। नहीं, मैं कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहा आपके साथ बेसिकली। भाई कोई पॉलिसी मांगा तो है नहीं भाई, जब मैंने ऐसी कोई पॉलिसी खरीदा ही नहीं। अच्छा। और आप 3 दिन से बोल रहे हैं कि ऐसी कोई, पहली बात तो मैंने आपको सब इससे पहले सब फेक इन्फॉर्मेशन दिया। हमारा जो है इस्लाम में इंश्योरेंस जो है तो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। अब वो जो लोग लेते हैं मुस्लिम्स के अंदर, मजबूरी में गवर्नमेंट या कंपनी की कुछ उसूल रहते हैं, इसलिए मजबूरी में लेना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट के इंडिया के उसूलों के हिसाब से चलना पड़ता। कंपनी में भी कोई है अगर, तो कंपनी अपने वर्कर्स का इंश्योरेंस कंपलसरी कराती। तो मजबूरी में किया हुआ काम अलग है, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ। मैंने तो कभी, मेरा सवाल ही नहीं आता पॉलिसी में जाने का। सर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने ली होगी, कई बार या आपने कोई लोन फाइनेंस कराया होगा या आपने कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया होगा, गाड़ी वगैरह कुछ, तो ऐसे में जो एजेंट्स होते हैं सिंगल प्रीमियम बोल के एक पॉलिसी दे देते हैं। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में हो सकता है ना हो, क्योंकि अगर आपने लोन लिया होगा, लोन में भी आपको कुछ अमाउंट जो है वो कट कर आया होगा, तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट भी कटता है। तो इसके अंदर ये तो मेंशन रहना ना, ये तो मेंशन रहना ना। अगर मैंने, पहली बात तो मेरा लोन पे कोई चीज लेने का सवाल ही नहीं आता, वो भी इंटरेस्ट पे रहता। लेकिन अगर मैंने कोई चीज लिया तो मेरे पास कुछ तो डॉक्यूमेंट रहना ना उसके। सर वही तो मैं किसी आपसे पूछ रहा था, क्या पता हो आपके पास, आप कह रहे हो नहीं है मेरे पास। 2016 की बात है, 8-9 साल हो गए इस बात को आज। अरे भाई मेरे पास 2016 नहीं, मैं जब पैदा हुआ था जब का मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। सर मेरे सबके पास होता है। फिर तो आप 2016 की बात कर रहे हैं, मैं तो 78 की चीज है मेरे पास। मेरे माता पिता ने संभाल के रखे ना, सब कुछ रखते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, तो फिर ये आपको ध्यान में नहीं रहा होगा क्या, कहीं भी ऐसी चीज, और उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कोई बिल होंगे आपके स्कूल की, कोई रिसिप्ट होगी, वो थोड़ा संभाल के रखी होगी अभी तक। नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था ना। 10 साल में मेच्योरिटी में जब इतना पैसा मिलने वाला है तो अपन तो संभाल के रखते थे ना। जब 10 साल मेच्योरिटी के बाद इतना पैसा मिलने वाला है तो मैं संभाल के रखता था। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं होगा, नॉलेज में ही नहीं होगी, तो तभी तो आपने उसको छोड़ दिया होगा। अगर आपकी नॉलेज में होती तो आप रखते, संभाल के जरूर रखते। नहीं सर, मेरे अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर समझो पॉलिसी लैप्स हो गई तो कोई भी इतना कोई मतलब रिलेशनशिप मैनेजर इतना कैसा मतलब इफिशिएंट हो गया कि भाई वो एक कस्टमर को भी जो है तो नुकसान नहीं होने दे रहा। इंडिया में ऐसा होता क्या? इंडिया में ये कल्चर है क्या कि इतना ज्यादा फॉलो अप करके तुम मेरा नुकसान होने से बचा रहे? ऐसा इंडिया में? हाँ सर, इंडिया में ऐसा पॉसिबल है आज के डेट में। मोदी जी की सरकार चल रही है ना सर। अरे वही तो, मोदी आए जब से फ्रॉड बढ़ गया ना। ये आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा इंडिया में नहीं होता तो कोई बात नहीं सर, आप दूसरी कंट्री में चले जाइए। हाँ, ये अब आगे बराबर सुने क्या? ये जो है ना, तुम दूसरे कंट्री में चले जाओ, ये तो इसी पे लाना चाह रहा था मैं। ये सब चेले जो है ना, उसके चेले, इस पे तो लाना चाह रहा था मैं तुम्हारे। नहीं, मेरे को मतलब आप बोली ऐसे रही हो। मैं आपने जो जुमला बोले ना, सुनो, वो जो जुमला बोले ना, दूसरे कंट्री में चले जाओ, तो ये वहीं से आता है जुमला, वहीं के भक्तों से आता है जुमला। कोई बात नहीं सर, मैंने कोई पॉलिसी खरीदा ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों असल में ये तकरीबन 4-5 कॉल आए। एक तो ये वैभव अग्रवाल था, दूसरा एक और कॉल था जो प्रेमचंद कोठारी बोल के था। तो ये सब अलग अलग तारुफ कर रहे थे। पहले एक लेडी का फ़ोन आया, सब आया, और कॉलर आईडी जो आ रही थी, पहले वैभव अग्रवाल की जो कॉलर आईडी है वो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट बोल के आ रही। और उस ग्रीवियंस डिपार्टमेंट तो लोग इंसान समझता है इंसान कि यार भाई कोई डिपार्टमेंट है, ये है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है तो फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ती है। कई लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, और कहीं पर भी अगर आपको लालच दिया जा रहा है या सस्ती चीज़ बताई जा रही है, इवन ये कि ये जो इंसान की साइकोलॉजी है इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो 99 लिखा हुआ होता है कोई भी चीज़ पे, 599, ये यानी वो 999 है, वो चीज़ 1000 रुपये की हो जा रही है, 1000 रुपये खर्चा हो जा रहा है, लेकिन 999 बोले तो आपको 900 रुपये लगते हो। तो इंसान की साइकोलॉजी है। और बहुत सारे जो ये आते हैं, ऑफर्स आते हैं, स्कीमें आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है तो आपको धोखा दिया जाता है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन में तो आपको कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती।
ऑनलाइन में कोई डिपार्टमेंट, कोई बैंक आपको जो है तो ऑनलाइन कोई चीज़ करता नहीं। इवन ये कि SBI का अगर आपका अकाउंट है तो आप 50 बार वहाँ जाएंगे तो वहाँ काम नहीं होगा, तो ऑनलाइन काम होने का सवाल ही नहीं आता। सिर्फ ये है कि अभी आज चूँकि मतलब डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, तो आप आसानी से फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा फ्रॉड लोग जो है तो उठा रहे हैं। तो ये बात थी, देखिए किस तरह की उसकी मानसिकता थी और किस तरह उसने जो है तो चीज़ करने की कोशिश की। तो ये एक वीडियो था, मैंने आप लोगों के सामने रखा। इस तरह के फ्रॉड से होशियार रहिए। जज़ाकल्लाह।